भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, क्योंकि यही सब गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। मूल गुरु भगवान श्री कृष्ण है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं वही गुरु है। इनसे बड़ा कोई उपदेशक नहीं, क्योंकि ये अपने रहस्य को स्वयं जानते हैं और वही जान पाता है जिसे ये जना देते हैं। सोई जाने जेह देहु जनाई। अगर जान गया तो जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसा ना कोई उपदेशक हुआ है न होगा। अगर कोई हुआ है तो श्री कृष्ण है, फिर वो मनुष्य देह नहीं है। उस ढांचे पे बैठा हुआ प्रभु ही बोल रहा है। पर मानने वाले बहुत कम है। ऐसा नहीं कि हमने कई बार कहा गुरु को मानने वाले लाखों मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही होते हैं। विसर्ज स्मयमानान स्वान दृशम व्रीडाम च दैहिकीं। लज्जा छोड़ो। तुम्हारी लोग हंसी उड़ाएंगे जो हम उपाय बता रहे हैं ऐसा करने से। तुम उनकी हंसी की तरफ मत देखना। हंसने वालों की परवाह छोड़ दो। उपहास करने वालों की तरफ मत देखो। लज्जा छोड़ करके देहाभिमान को नष्ट करने के लिए प्रणमे दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम। कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा भूमि पर लौट के प्रणाम करो। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत में वचन है। कर सकते हो। सोच में कठिनता लगेगी नहीं। हमें लगता है भगवान तो साष्टांग की कहे हैं, अगर आप ऐसे ही करना शुरू कर दे तो मंगल हो जाएगा। सब में मेरे प्रभु है। प्रभु ने आज्ञा करी कि मैं सब में हूं तो मुझे वो आज्ञा पालन करनी है। देखो हम लोग कितने देहाभिमानी हैं। अपने को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम तो उनको श्रेष्ठ मानते जो भूमि में लोटे पड़े। हमारे भगवान की आज्ञा तो वो पालन कर रहे हैं। हम तो अभिमान में इतना ही कर पाते हैं, वो तो साष्टांग लूट जाते। प्रणाम योग्य तो वो हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रणमे दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम। केवल संत वेश के लिए नहीं कह रहे भगवान। जैसे आचार्य चरण श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। देखो अगर माया मुक्त होना है, भगवत राज्य में प्रवेश पाना है, तो चाहे जिस पंथ से चलो, चाहे जिस ग्रंथ का सार देखो, यही आता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। कब मानोगे? सोचते हो आकाश से स्थिति उतरेगी? नहीं, हमें ऐसा करना होगा। अगर अभी हिम्मत हाथ जोड़ने की नहीं पड़ रही तो नेत्रों से प्रणाम शुरू। जो भी सुन माना तुम क्रूर हो, तुम पापी के आचरण करते हो, तुम नीच हो, पर नाथ ये आपकी माया का खेल है। आप अंदर बैठे हो। स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हे राधा वल्लभ लाल, आप सबके हृदय में अगर शुरू करो तो देखो कैसा लगेगा। पर यहां तो राग द्वेष शुरू है, निंदा स्तुति शुरू है, अच्छा बुरा। इसी को तो दुनिया कहते हैं, इसी को द्वंद्व कहते हैं, इसी को विषम संसार कहते हैं। और उपासक जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। वो इस विषम संसार को जीतता है। यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते। जब तक समस्त चर अचर में मेरा भाव जागृत नहीं हो जाएगा, तब तक वो सिद्ध नहीं माना जाएगा। उसकी साधना परिपक्व नहीं मानी जाएगी। जैसे गोस्वामी जी सिद्ध हुए तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। गोपीजन प्रेम सिद्ध अवस्था जित देखूं तित श्याममयी। मान लो मेरी बात।
मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल है, जो अच्छा बुरा मंद ये बुद्धि को ग्रसित करके माया वैसे चला रही, और हृदय देश में आनंद समुद्र प्रभु इन तीन गुणों का पर्दा ढककर बैठे हुए। हम तीन गुण देखने निकले या प्रभु को देखने निकले? हम नहीं देखते तीन गुण। हम जैसे बाजार में जाते हैं तो हमें श्री जी के लिए कुछ भोग लेना है, तो हम आसपास जो दुकानें हैं हम उन पे नहीं खड़े हो जाते, हम सीधे अपने लक्ष्य वाली दुकान पे जाते हैं। ऐसी मान लो जगह गए जहाँ नाना प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, तो क्या आप वहाँ खड़े हो जाएंगे? नहीं। ऐसे हम त्रिगुण के खेल क्यों नहीं देखने निकले? त्रिगुणातीत भगवत आदेश है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। कैसे निस्त्रैगुण्य हो गए? सब में भगवान को है बड़ा कठिन। अगर ये कर ले गए तो निश्चित मानो बहुत जल्दी आपको लाभ। साष्टांग दंडवत सबको करना बड़ा कठिन है, इसीलिए प्रभु की आज्ञा के बीच में नहीं बोल रहे, अपनी असमर्थता के कारण कह रहे हैं अपने सबकी कि साष्टांग दंडवत करना भगवान का तो आदेश है। प्रणमेत दंडवत भूमा, भूमि में लौट कर दंडवत करो, तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। पर पता है मैं ये नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। कोई आदमी जा रहा है, आपने दंडवत की, बोले पागल क्या, आपको भगवत भाव रहेगा? हम तो दंडवत कर रहे हैं और ये सर पागल हो गए, क्या कर रहे हो? होश में जाओ, भगवान ने कहा इसलिए दंडवत कर रहे हैं। फिर तो अहम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी असमर्थता से कहते हैं इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, सब में प्रभु है। अगर इतना भी नहीं तो नेत्रों से भी प्रणाम होता है। जो सामने व्यक्ति वस्तु स्थान आया, प्रभु आपने कहा है मैं सब में हूं, ठीक है हम नहीं पहचान पा रहे, आपकी चेष्टा हजम नहीं हो रही क्योंकि ये त्रिगुणमयी माया की है, इसलिए अंतर में तो आप बैठे हैं। तावदेव मुपाशीत वांग मनः काय वृत्ति भी, तब तक शरीर से, मन से, वाणी की वृत्ति से, भगवान ने भी बात कर दी, शरीर से, मन से, वाणी से प्रणाम। शरीर से दंडवत और मन से, नेत्र का होता था, मन से दंडवत। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, पर यह भी करना कठिन है। जो आपके प्रतिकूल चलेगा, उपहास करेगा, इसीलिए पहला शब्द विसर्ज स्मय मानान। आपका उपहास करेंगे लोग, आप उसकी परवाह न करेंगे, भगवान कह रहे करेंगे। उद्धव जी को तो एकादशी स्कंद में कहा कि बहिर्मुख जन गला पकड़ के दबा दें, थूक दें, लघु शंका कर दें, पीट दें, तो भी तुम, ये भगवत मार्ग है। देखो यहां बहुत समझने का विषय, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाए तो तुम जो हो वो प्रकाशित हो जाओगे। ये जो दुख, चिंता, क्लेश, अशांति तुम्हें, सत्य मार्ग को ना समझने के कारण हम देहाभिमान को पुष्ट करते रहते हैं। पक्का ये जो मैं, तू, तेरा, मेरा, यही मिटाने के लिए अध्यात्म है। भगवान ने यदि माया रचा है तो उसकी काट भी रची है। अगर उसकी काट से त्रिगुणातीत होना चाहते हो तो इधर आओ, माया में खेलना चाहते हो तो फिर खेलो। जन्म मरण नाना प्रकार की दुख विपत्ति, हमें अच्छा लगता है जब कोई अपने को कुछ समझने वाला ये कहता है कि मैं बहुत अशांत हूं, भयभीत हूं, चिंतित हूं, तब लगता है प्रमाण मिल गया। तुम्हारे पास पद भी है, पैसा भी है, लोक सम्मान भी है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। नाम, भगवत चिंतन, भगवद आश्रय। भगवद आश्रय है, बहुत बड़ा पद है अम्बरीश जी का, लेकिन भगवद आश्रय इतना दृढ़ है, सामने एक महापुरुष कृत्या पैदा कर देता है, अमोघ कृत्या, कोई नहीं रोक सकता। वो अपना लक्ष्य पूरा ही करेगी तो उससे भी अमोघ सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उसको नष्ट कर देता है। एक कदम नहीं हटे अम्बरीश जी पीछे। कृत्या प्रकट हुई तो भयभीत नहीं हुए, हा हरि ऐसा भी नहीं कहा, एक कदम पीछे नहीं हटे।
न कोई भय, न कोई चिंता, न कोई शोक। क्यों? सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, अम्बरीश जी के लिए आए। उनका मन भगवान के चरणों में लगा है। यही हम बार बार सबको बताना चाहते हैं कि आप दुख संकट विपत्ति के उपाय ढूंढ रहे हो, मूल जो दुख देने वाला अहंकार है उसी से सारे दुख पैदा होते हैं, उसको नष्ट करो। यही तुम्हें दिव्यता में, प्रेम राज्य में, ब्रह्मबोध में, जिस मार्ग में जाना चाहोगे। अच्छा, जब भगवान मिल गए तो कौन सा वैभव आपको रह जाएगा? सोचो, जब मालिक मेरा हो गया तो सृष्टि में कौन से ऐसे पदार्थ वस्तु, वैसे तो चाह ही नहीं रह जाती। जब भगवान का आनंद मिलता है ना, चाह ही मिट जाती। पर हम कहते हैं चाह भी है तो ऐसी जगह से पूरी करो। कौन हमारी चाहे? सब चाह में जल रहे, कोई चाह पूर्ण करेगा? चाह पूर्ण करने वाले अचाह होने चाहिए, तब वो बड़ा है। जो अचाह है वो है भगवान, और भगवान की भगवत प्रेमी महात्मा जो भगवत प्राप्त हो गए, अचाह स्थिति वाला, समस्त चाहों को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है।